आपको भी इसे देखकर लग रहा होगा कि यहाँ हमने गुलाब जामुन बनाया है, लेकिन ये गुलाब जामुन नहीं है दोस्तों, ये है बंगाल की फेमस मिठाई छेना लेंचा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। छेना लेंचा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। इसे हमने अच्छे से बॉईल कर दिया है। अब हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और इस दूध को हमें फाड़ना है, छेना तैयार करना है। तो इसके लिए हमने वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। अब हमें एक बोल लेना है और इसमें 4 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल करना है। यदि आपका 1 केजी दूध है ना, तो 4 चम्मच विनेगर इनफ होता है। लेकिन आप जितना विनेगर लीजिएगा उसी के क्वांटिटी में आपको पानी भी लेना है। तो इस तरीके से जितना आपने चम्मच से मेजर करके विनेगर लिया है उतना ही पानी ले लीजिए। इससे आपका छेना बहुत ही बढ़िया ढंग से फटता है। तो यहाँ देखिए मैंने पानी और विनेगर को मिक्स कर लिया है। अब हम दूध में इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ हमने फ्लेम को लो कर रखा है और थोड़ा थोड़ा हम इस विनेगर को इस दूध में डालते जाएंगे और इस तरीके से चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बढ़िया सा छेना बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ देखिए दूध फटना स्टार्ट हो गया है। तो इस मेजरमेंट का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और यदि इस मेजरमेंट के साथ आप बनाइएगा ना, तो आपका ये जो मिठाई बनेगा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा विनेगर इसमें डालते जाएंगे। आप देखेंगे कि ये छेना कैसे तैयार होता है। पानी सेपरेट हो जाएगा और छेना सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, आपको देखिए सामने से दिखा रही हूँ और आप देखेंगे कि कितना बढ़िया हमारा छेना बनकर रेडी होता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया छेना बनकर रेडी हो गया है। पानी सेपरेट हो गया है और छेना बिल्कुल सेपरेट हो गया है। बहुत ही बढ़िया ढंग से ये छेना बना है। आप चाहें तो इस तरीके से पनीर बना सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनकर रेडी होता है। लेकिन आज तो हम बना रहे हैं मिठाई, वो भी बहुत ही बढ़िया मिठाई। तो यहाँ देखिए अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे स्ट्रेन करेंगे। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रेनर लेना है और स्ट्रेनर में हम इस छेना और पानी को सेपरेट कर देंगे। इस छेना को हम एक बार फ्रेश पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे कि जो भी विनेगर का फ्लेवर होगा ना वो निकल जाता है। तो इस तरीके से आप एक बार पानी से इसे ज़रूर धो लीजिएगा, जिससे कि जो भी विनेगर का टेस्ट होगा ना वो निकल जाता है। और आपको इस तरीके से चम्मच से आपको छेना को दबा लेना है, जिससे कि जो भी इसके अंदर पानी है ना वो सब सेपरेट हो जाता है। यदि आप स्ट्रेनर में इसे नहीं छानना चाहते हैं तो आप चाहें तो कपड़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो आप इस तरीके से छन्नी की मदद से इसे छान लीजिए या कोई कॉटन कपड़ा लीजिएगा और इस पनीर को, मतलब ये जो छेना है ना, उसे दबा दबा कर निचोड़ लीजिएगा। तो यहाँ मैं दिखाने के लिए आपको कपड़ा का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए आप कपड़ा में इसे डाल दीजिएगा और हाथों से इस तरीके से निचोड़ दीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि इससे बिल्कुल पानी निचोड़ पूरी तरीके से नहीं निचोड़िएगा, हल्का इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, तभी ये मिठाई बढ़िया बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए कि एक एक ड्रॉप जो है पानी इसके अंदर से निकल रहा है, मतलब थोड़ा सा पानी इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने छेना को सेपरेट कर लिया है। अब इस छेना को आपको बिल्कुल अच्छे से हाथों से मसलना होगा। तो छेना को अभी हम साइड में रखते हैं और इस मिठाई के लिए हमें चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 1.5 गिलास चीनी। तो यहाँ देखिए मैंने 1 गिलास चीनी डाला है और आधा ग्लास चीनी और ऐड करेंगे और इसी ग्लास से मेजर करके आपको पानी भी ऐड करना है। तो जितना आपने चीनी लिया है ना उतना ही हम पानी भी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने पानी डाल दिया है। अब इस चाशनी को हम तैयार करने के लिए गैस पर चढ़ाएंगे और इस चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। चाशनी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें इलायची डालेंगे, मतलब आप चाहें तो साबुत इलायची हल्का सा क्रश करके डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है।
और आपको जो चाशनी तैयार करनी है, हल्की चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है। मतलब 1 तार 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बस हल्का सा चिपचिपाहट आए उतना ही रखना है। तो हमारा चाशनी रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इस चाशनी को कवर करके साइड करेंगे। तो यहाँ अब हम छेना को भी चेक कर लेते हैं। अब छेना को देखिए आपको हाथों से अच्छे से मसलना है, बिल्कुल इसे स्मूथ करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये जो हथेली है ना, उससे हम इस तरीके से इस छेना को मसलेंगे, जिससे ये बिल्कुल इसमें आप देखेंगे कि चिकनाहट आ जाएगी और इससे घी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस थोड़ी देर आपको इस तरीके से मेहनत करना है और आपका स्मूथ सा देखिए ये छेना बनकर रेडी हो गया है। यदि आपको लगे कि छेना मिक्स करते समय ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी का छींटा आप इसमें लगाकर इसे अच्छे से मसल सकते हैं। अब यहाँ हमने इसे अच्छे से मसल दिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि चिकनाई भी आ गया है। तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है और आप हाथों में देख सकते हैं कि घी भी आपको दिख रहा होगा। तो बस इस स्टेज पे हमें इसमें ऐड करना है मैदा। तो यहाँ मैं 4 चम्मच मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ छोटा चम्मच का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा मैदा इसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो मिठाई हार्ड बन जाता है। तो मैंने छोटा चम्मच का इस्तेमाल करते हुए 4 चम्मच मैदा लिया है। अब हाफ़ कटोरी इसमें हमें ऐड करना है मिल्क पाउडर। ये खोवा वाला फ्लेवर देगा बहुत बढ़िया, इस तरीके से ये मिठाई बनकर रेडी होगा। मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यदि इसमें पानी का रिक्वायरमेंट होगा तो पानी का छींटा लगाते हुए, बिल्कुल जैसे आटा लगाते हैं ना, आटा का डो तैयार करते हैं, उसी तरीके से सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो यहाँ देखिए डो रेडी हो गया है। अभी इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। हाफ़ चम्मच हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ जो हमारा डो है मिठाई बनने के लिए रेडी हो गया है। और यदि आपको लगे कि ये डो थोड़ा गीला लग रहा है तो आप इसे छोड़ देंगे ना 10 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है, मतलब ये गीला हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से देखिए हमने मिक्स करते हुए इसे एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल जैसे पूरी पराठा के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से आपको मसल मसल कर इस डो को रेडी कर लेना है। तो यहाँ हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे बनाने के लिए थोड़ा सा आप हाथों में घी लगा लीजिए और इसका जो शेप दीजिएगा ना, इससे क्या होगा कि जब आप घी लगाकर बनाएंगे तो बिल्कुल ये चिकना मिठाई बनेगा, कहीं से कोई क्रैक्स नहीं आएगा, जिससे कि जब आप इसे तेल में फ्राई कीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, कहीं से कोई फटेगा नहीं। तो इस तरीके से देखिए हमने इसका शेप दे दिया है और ये मिठाई ना इसी तरीके से बनाई जाती है, मतलब इसका जो शेप रहता है इसी तरीके का रहता है। आप चाहें तो इसे और भी बड़ा लंबा कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके का शेप देते हुए सारा मिठाई हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारे मिठाई का शेप बना लिया है, बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों, कहीं से कोई क्रैक आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपको एक पैन में तेल गर्म कर लेना है। तो यहाँ तेल हमारा गर्म है या नहीं इसे चेक करने के लिए छोटा सा आप लोई इसमें डाल सकते हैं, मतलब छोटा सा आप राउंड करते हुए बॉल इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ जो है हमारा तेल अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो अब हम सारे मिठाई को इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जब भी इस मिठाई को आप फ्राई कीजिएगा तो फ्लेम लो ही रखिएगा, ज़्यादा हिट रहेगा आपका तेल, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालिएगा तो ये ऊपर से तो कलर चेंज हो जाएगा इसका, लेकिन अंदर से ये सही से पकेगा नहीं। इसलिए आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही चारों तरफ से उलटते पलटते इक्वल कलर में ले आइएगा, तो आपका मिठाई बिल्कुल बढ़िया सा दिखने में भी लगेगा और खाने में भी। तो यहाँ देखिए मेरा थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा है, इसलिए ये जो मिठाई का कलर है एक साइड से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और इस तरीके से आपको ना बिल्कुल कंटिन्यूअस भी चलाते रहना होगा, जिससे आप देखेंगे कि मिठाई का कलर बिल्कुल इक्वल रहेगा
और जब आप फ्लेम पे भी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ बीच बीच में लो फ्लेम कर दिया, फिर लो टू मीडियम कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पका है। और इसका कलर भी देख सकते हैं कि चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल कलर में ये आया है। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे मिठाई को फ्राई कर लेंगे और इस तरीके से आप एक छन्नी की मदद से इसे छान लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मिठाई बनकर रेडी हुआ है, कोई क्रैक्स इसमें नहीं दिख रहा होगा। तो बस इस मिठाई को आपको छानना है और चाशनी में डालते जाना है। यहाँ हमारा चाशनी ठंडा हो गया था तो मैंने चाशनी को भी गर्म कर लिया है और बस इस मिठाई को हम छानेंगे और चाशनी में डिप करते जाएंगे। और यहाँ जो हमारा मिठाई बनकर रेडी हो रहा है ना, इसमें कोई क्रैक्स आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मेजर करके और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सही से फॉलो किया है। तो बस इस तरीके से आपको फ्राई करते जाना है और इस मिठाई का कलर ना थोड़ा सा डार्क ही रहता है। तो बस आपको इसे छानना है और चाशनी में डिप करते जाना है और चाशनी को भी आपको कवर करके रखना है। इसे 2-3 घंटे के लिए इसी चाशनी में डिप करके रखिए, जिससे कि ये चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा और बिल्कुल अंदर से जूसी ये मिठाई बनेगा। ऊपर से हल्का इसका कलर ऐसा ही रहता है दोस्तों, तभी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ देखिए हमारा मिठाई बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैंने केवल 1 घंटे के लिए डिप किया है। आपके पास टाइम हो तो इसे 2-3 घंटे के लिए ज़रूर डिप करके रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा मिठाई देखिए बिल्कुल बढ़िया सा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये छेना का जो मिठाई रेडी हुआ है ना, आप जब बनाइएगा तभी आपको यकीन होगा। तो बस इस मिठाई को हम सर्व कर लेंगे। यहाँ हमने मिठाई को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है, मतलब ड्राई फ्रूट्स का आप पाउडर बनाकर इस पर गार्निश कर सकते हैं। तो ये मिठाई हमारा रेडी हो चुका है। बंगाल की फेमस ये मिठाई आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस रेसिपी को आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा और बनाकर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं अंदर से भी ये कितना ज़्यादा जूसी ये बनकर रेडी हुआ है और खाने में भी इसका टेस्ट इतना बढ़िया लगता है ना कि जब आप बनाइएगा तभी आपको यकीन होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नए नए रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नए रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।